परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, मगर यह उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। पर हाँ, परमेश्वर उन राहों में तुम्हारी मदद करते हैं जिन राहों पर आप कमजोर और हताश हो जाते हैं। जो ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखता है, उसके सारे कार्य बिना भी उनके संपूर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर तो एक ही है, पर परमेश्वर की भक्ति के रूप अनेक। सच्ची मोहब्बत और ईश्वर एक जैसे होते हैं। जब यह दोनों किसी को मिल जाते हैं तो फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, ईश्वर उसके रास्ते की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। मिटाने से नहीं मिटते ये तकदीर के लेख, अच्छे कर्म करते चल, फिर उसकी महिमा देख। स्वर्ग और नर्क केवल हमारे दिमाग की उपज है। इंसान अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, चंद लम्हे दे दो लेकिन हो बेमिसाल। ईश्वर से नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों के फल तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी भोगने पड़े। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना, और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। माँ बाप की सेवा ईश्वर की उपासना के समान है। अपनी औकात में रहना है जन्नत, हम तेरे मोहताज नहीं। हम तो महादेव के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी कोई औकात नहीं। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते हैं तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। अगर तुम्हारे पास केवल भगवान है तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। हम ईश्वर के अंश है। जिसको भी यह बात समझ में आ जाती है, उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाता। किस बात का गुरूर करूं ये भगवान, आज मिट्टी के ऊपर हूँ और कल मिट्टी के अंदर। कहते हैं जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ए मुसाफिर अच्छे कर्म कर। आलसी लोगों ने भगवान से कल नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है वो परमेश्वर को पसंद है। आपकी मेहर पर शक नहीं है मुझे है परमेश्वर, शक तो ये है कि मैं आपकी मेहर के लायक हूँ या नहीं। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है, और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है।